बाइबल, कुरान, भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ हमें सदियों से इस बात के बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन इसे एहसास करने में हमें काफी समय लग गया। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा बुद्ध ने हमें इस बारे में बताया है। आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इतना कुछ होने के बावजूद हम इस कॉन्सेप्ट को नया समझते हैं और इसे समझ नहीं पाते। जिन लोगों ने इसे समझा है वे आज संसार के शिखर पर हैं। इन लोगों में शामिल हैं मॉरिस गुडमैन, जॉन असारफ, बॉब प्रॉक्टर, जैक कैनफील्ड, जो विटाल और रोंडा बर्न। मॉरिस गुडमैन कहते हैं मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट, यानी एक व्यक्ति वो ही बन जाता है जिसके बारे में निरंतर सोचता है। प्लेन क्रैश के बाद उनकी सारी हड्डियां टूट गई थी। वह सिर्फ अपनी पलक को झपका सकते थे, इसके सिवा वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दृढ़ता के होने की वजह से वह पूरी तरह ठीक हो गए। जैक कैनफील्ड ने अपनी साधारण से जीवन में $50 मिलियन आकर्षित किए। बॉब प्रॉक्टर शुरुआती दौर में क्लीनिंग यानी सफाई का कार्य करते थे, लेकिन आज वे एक सफल बिजनेसमैन हैं तथा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजकल के लोग बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सदियों से चलता आ रहा है। चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है, यह आखिर काम कैसे करता है आदि इस छोटे से वीडियो में अच्छी तरह समझते हैं। तो ये होने वाला है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके बाद आप आसानी से कुछ भी आकर्षित कर पाएंगे। चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि किसी भी चीज़ को हमारे माइंड के द्वारा ही आकर्षित किया जा सकता है, और इस माइंड के 2 स्तर होते हैं, एक कॉन्शियस स्तर और दूसरा सबकॉन्शियस स्तर। जब हम छोटे थे तब सारे विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाते थे। यदि आज मैं आपको बोलूं कि आपको स्पष्टता के साथ फ्रेंच में या फिर चाइनीज़ में बातें करनी है, या तो आप इसके लिए सख्त इनकार कर देंगे, या फिर आप 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद और प्रैक्टिस के बाद आसानी से और स्पष्टता के साथ इन भाषाओं को बोल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कठिन है। यदि यह कठिन है तो फ्रांस तथा चाइना में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे इसे किस तरह सीख जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और हम किसी को बोलते हुए सुनकर आसानी से उनकी तरह ही वह भाषा का उच्चारण कर पाते हैं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बचपन में मिला हुआ दर्द या फिर देखी हुई तस्वीरें सारी जिंदगी साथ रहती हैं, क्योंकि उस वक्त देखे जाने वाले तस्वीरें और विचार पैराडाइम्स यानी धारणाएं का रूप ले लेती हैं और हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पैराडाइम्स बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्वभाव होता है, और जैसा आपका स्वभाव होता है वैसी ही चीज़ें आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और तो और आप उसी तरह के विचार को अपने दिमाग में सोचते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपके विचार और भावनाएं होंगे, पूरा ब्रह्मांड आपको और भी ज़्यादा उसी फ्रीक्वेंसी पर रखने की कोशिश करेगा। यदि आप बुरा फील कर रहे हैं तो आप निरंतर बुरी सर्कमस्टेंसेस को मैनिफेस्ट करेंगे, और यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप और अच्छी चीज़ें आकर्षित करेंगे। आपके पैराडाइम यह तय करते हैं कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। यदि आप खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो आप पॉजिटिव सोच पाते हैं और उसी के अनुरूप काम कर पाते हैं। यदि आप बुरा स्वभाव रखते हैं तो आप बुरा कार्य भी करते हैं और अपने आप को खुद दुविधा में डाल देते हैं। तो अब आता है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि है विचारों से कुछ नहीं बदलने वाला। यदि आपके पैराडाइम्स कुछ इस प्रकार हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, भगवान मेरे साथ नहीं है, ज़िंदगी जीना कठिन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी बार सोच लें कि आपकी ज़िंदगी कठिन नहीं है, लेकिन आपके अंदरूनी विचार तो कुछ इस प्रकार हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत दुविधा में जी रहे हैं। आपके द्वारा पॉजिटिव सोचे जाने वाले विचार सिर्फ 1-2 हैं, लेकिन आपके गहरे विचार आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम अपनी ज़िंदगी पैराडाइम के अनुरूप जीते हैं तो कोई भी टेक्निक को प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा, या फिर एफर्मेशंस बोलने से क्या फ़ायदा होगा। हमारा जीवन तो बचपन में ही निर्धारित हो गया है, लेकिन दोस्तों पैराडाइम्स एक दिन में नहीं बनते। अब आपकी सफलता की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंप दी गई है। आप चाहे तो बदलाव के रास्ते पर चलकर कुछ बदल सकते हैं, और चाहे तो निराश होकर अपने नेगेटिव पैराडाइम्स को अपने दिमाग में दृढ़तापूर्वक सेव कर सकते हैं। अपने वाइब्स और एनर्जी को बदलने से आप अपने पैराडाइम्स को और ऑरा को बदल सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इन बातों को भी ग्रंथों में बताया गया है। लगभग हर धर्म में एक ऐसा स्थान होता है जहां जाकर आप अपनी ऑरा को और एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। हर धर्म में हमें परमात्मा से खुद को जोड़ने की सलाह दी गई है। जब आप ऐसा करते हैं
तब चाहे अगर आपकी ज़िंदगी कोई भी मुश्किल भी क्यों ना हो, आप पॉजिटिव ही होते हैं और आप जानते हैं कि कोई आपके साथ है। डिवाइन और परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं और आपकी पॉजिटिविटी मुश्किल वक्त में भी ऐसा सोचने पर मल्टीप्लाई होती रहती है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग समझते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट मिरेकल्स के व्यूअर होने के कारण हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको इस विचार से मुक्त कर दें। याद रखें कि ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक समान हैं। आप जिस भी शक्ति पर भरोसा करते हैं वही आपके परम पिता परमात्मा है और आपकी इच्छा पूरी करने की सामर्थ्यता रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइबर्स का टारगेट 2K का है तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।